तो अभी तक हमने देखा था कि लिन मुआन से कहता है कि इसमें से एक बेल तुम्हारे लिए है, इसलिए अब तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो फिर तुम इसे बजा देना और मैं तुरंत ही वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन को मुआन के बारे में याद आने लगता है। अब आगे लिन को मुआन के बारे में याद आने के कारण वो इसके बारे में सोचने लगा था, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वे लोग अभी भी शांत होने वाले नहीं होते और वो अभी भी इससे फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से इनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और अब इसीलिए उसने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे लोग इतने आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसलिए वे फिर से लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इनके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन मुआन को कल्टीवेशन के बारे में बताने लगा था और इसी के साथ साथ वो इसे प्रैक्टिस करना भी सिखाने लगता है। तभी एक दिन हम देखते हैं कि वो एक साथ में घूमने के लिए बाहर जाते हैं, जहां मुआन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी इसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं कि मुआन को एक फैमिली दिखाई देती है, जिसमें बिल्कुल इसी के जैसे एक छोटी सी बच्ची थी और वह अपने पेरेंट्स के साथ में काफी इंजॉय कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसमें कोई देरी नहीं करता, इसलिए वो मुआन को इसके फैमिली के पास लेकर आ गया था, जहां मुआन कुछ समय के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में एंजॉय करती है। और इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मुआन के सामने एक टाइगर आ गया है। इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे बचाने के लिए इसके सामने आ गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन को इसके बारे में कोई डर नहीं होता है और वो लिन से कहती है कि मैं असल में इसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वह अपने पावर का यूज करके इसे अपना पेट बना भी देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि मुआन इस बात से और ज्यादा खुश हो गई थी और वो तुरंत ही इसके साथ में खेलने लगती है। तभी लिन कहने लगता है कि अगर मैंने इसे अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मुआन का इतना एडवांटेज है। लेकिन असल में मुआन अब इसके साथ में बहुत ज्यादा शरारत करने लगती है और वो बिना किसी काम के भी बेल को बजाकर इसे अपने पास में बुला लेती है। इसके बाद लिन जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब इस पर मुआन कहती है कि सब कुछ सही है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे कोई चैलेंज करने के लिए आ गया था, इसलिए लिन मुआन को यहाँ से भेज देता है और वो भी इसकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसका सामना करने के लिए आ गया था, जहाँ वो लड़का उसे कहता है कि आज मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और उसने अपने बेल का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी से देखकर वो लड़का कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में केवल यही है तो फिर मुझे लगता है कि आज तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने हैंड पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर उसका यूज करके लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से इसके हाथों में नहीं आता और वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अब लिन भी अपने गोल्ड लीफ पोर्सिलियन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक आर्मर आ जाती है और इसलिए उस लड़के का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन ने अपने इमोर्टल स्वॉर्ड का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके कारण से उस लड़के की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई पावर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर लिन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि यह तो असल में हुआंग चुआन के 9 अल्टीमेट में से कोल्ड एंड ग्लूमी वाली पावर है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसे सितुनान की बात याद आने लगती है, क्योंकि उसी ने इसे इसके बारे में बताया था। तभी हम देखते हैं कि वो पावर इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, जिसे देखकर लिन भी अपने इसी जैसे पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तब इस बात से वो पावर भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है
है और फिर वो इससे पूछता है तुम्हें इस कैलीग्राफी के बारे में कैसे पता, जिसके बाद लीन भी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तब हम देखते हैं कि वो इसे अपने बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसे कहता है कि मैं तो सीतुनान हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही लीन इस बात से काफी घबरा गया था और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए अपने बैरियर के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो पावर इतने आसानी से मारने वाला नहीं होता और वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो पावर इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का इस तरह से यहाँ पर हार गया था और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या वो सच में सीतुनान है और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए सीतुनान के सामने आ गया था, जहाँ वो इसे कहने लगता है कि सीनियर, अगर सच में वो कटा हुआ हाथ आपका है तो ऐसा लगता है कि आपने उस समय जो कहा था मुझे उसके ऊपर यकीन है, क्योंकि मैंने सुना है कि सुजाकू के नंबर 1 मास्टर का जो टाइटल है उसके लिए केवल सुजाकू किंगडम का जनरेशन ही काबिल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो कहता है कि क्या वह सच में आप ही हैं। तभी वह कहने लगता है कि 10 ईयर एग्रीमेंट भी अब आने वाला है, जिसमें ऐसा लगता है कि मेरे जीतने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी यह बैटल तो जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन उस टाइगर के साथ में होती है, जहां हमें पता चलता है कि उसने इसका नाम स्याओ बाई रखा है। तभी हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ पर आ गया था। लेकिन उसी समय कोई कहने लगता है कि 10 ईयर एग्रीमेंट अब खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए मुझे ऑर्डर मिला है। वहीं अब इसके बारे में सुनकर मुआन थोड़ी सी डरने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने ज्वाइंट फ्रॉक को यहाँ पर बाहर निकाल लिया था और फिर वो एल्डर से कहता है कि मैं मुआन और पगोड़े को छोड़कर यहाँ पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पर रहना और ध्यान रखना कि 100 माइल के दायरे में कोई भी एंटर ना कर सके। इसी के साथ वो इससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रहने वाला और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। तब इस पर वो एल्डर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा मैं यहाँ पर देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने स्याओ बाई को अपने पास बुलाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहती है कि आप खेलने के लिए हमेशा अकेले ही जाते हैं और हमें अपने साथ में नहीं ले चलते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्याओ बाई मुआन को इसके सामने लेकर आ गया था, जहाँ लीन उससे कहता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल टियान के सारे बातों को फॉलो करना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुआन मानने वाली नहीं होती, जिस पर लीन उससे कहता है कि तुम मेरे वापस आने का वेट करो और फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ा वाला टाइगर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन तुरंत इस बात से खुश हो जाती है और फिर वो इससे पूछती है कि क्या वो सच में स्याओ बाई से भी बड़ा होगा। तब इस पर लीन उससे कहता है कि हाँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इसके बारे में चिंता करते हुए कहते हैं कि आप सही तरीके से वापस आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुआन को लीन के बारे में काफी चिंता होती है, इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी रोने लगती है और फिर उसे कहती है कि प्लीज आप जल्दी वापस आ जाना। तब इस पर लीन भी उससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता मत करो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब इतनी बात कहने के बाद लीन यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम एक सीनियर को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वही लड़का भागते हुए इसके पास आता है और वो इसे बताता है कि मैंने जेंग यानी कि लीन की ताकत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। जिसके बारे में सुनकर वो सीनियर कहने लगता है जो कभी कोई बिस्ट हुआ करता था वो तो असल में अब एक फाइनल राइडर बन गया है। फिर वो लड़का इसे बताने लगता है कि उसके पास में लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, जबकि एक बहुत ही पावरफुल फ्लाइंग स्वर्ड और इसके अलावा उसके पास में एक मिस्टीरियस पगोड़ा भी है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि केवल इतना ही नहीं, बल्कि आपने मुझे जो मैजिक वेपन टेस्ट करने के लिए दिया था, मुझे पता चला कि उसने भी हुआंग चुआन राउ टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि पास्ट में उसने रेड बटरफ्लाई के हाथ को काट दिया था, इसलिए तुम इसके बारे में कैसे भूल गए और क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लड़के को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था और इसलिए वो इससे पूछता है आखिरकार उस समय हुआ क्या था। तभी वो सीनियर कहता है कि अभी इसके बारे में बताने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने असल में इसके लिए एक जाल बिछाया है और इसलिए मैं रेड बटरफ्लाई के बैटल के बाद एक्शन जरूर लूंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि चाहे
इसमें कोई भी हारे या जीते, लेकिन फिर भी जेंग न्यू यानी कि लिन इसमें जरूर मरेगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि साओ जी और गुंग सुन अभी भी वाइट के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से हैरान हो जाते हैं। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।